स्वीडन की लैब में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं तैयार करने की कोशिश हो रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में इससे इंसुलिन इंजेक्शन से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसी तकनीक आम मरीज तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक टाइप 1 डायबिटीज के मरीज योग और दिनचर्या से अपने शरीर को कैसे साधें, अपने शरीर को कैसे ठीक करें, इसके साथ साथ ये जो वैज्ञानिकों की कोशिश है, ये आपको कैसी लग रही है? देखो, ये पैरालिसिस में, एसएलईएमएस, एमएनडी में ये जो स्टेम सेल थेरापी है, एक तरह की शरीर के अंदर उसकी रिपेयरिंग पावर को इन्हेंस करना। बॉडी खुद से खुद को रिपेयर करती है। कितना ज़बरदस्त पूरा सिस्टम है। एक सेल से 37 ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं मात्र 3 महीने में। 9 महीने में वो पूरी तरह से एक छोटे रूप में, शिशु के रूप में विकसित हो जाते हैं। लगभग 1.25 फीट की हाइट और करीब 2 से 3 किलो का वजन, और धीरे धीरे फिर वो एक 5.5-6 फीट के मानव के आकार के रूप में विकसित हुआ। इसमें जो सेल्स के रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है, सेल्स का जो एपोप्टोसिस है, उसको रेगुलेट करने के लिए ऐसे सेल्स को खोजा गया। उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जो कहीं पर भी डाले जाएं तो पेनक्रियास से लेकर के लिवर, किडनी की वर्किंग, लंग, हार्ट की, ब्रेन की वर्किंग को, ये सब आगे जिसको जेनेटिक रिसर्च बोल रहे हैं, ये स्टेम सेल थेरापी बोल रहे हैं। अलग अलग तरह के इसके घटक हैं। ये सारा प्रयास ये है कि हमारी डीजनरेटिव शक्तियों को, हमारे भीतर के भी टूट फूट को कैसे जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। तो ये रिजुविनेशन का प्रोसेस अभी तक सिंथेटिक दवाओं से, इंसुलिन से, स्टेरॉइड आदि से पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन आयुर्वेद में रिजुविनेशन का प्रोसेस है। फेल हुए पेनक्रियाज को, फेल हुए लिवर, किडनी को, फेल हुए लंग, हार्ट को, ब्रेन, आईज को। अभी देखो, ये सामने बैठी है हमारी बहन रेणु भारद्वाज। इसकी आंखों पर बहुत मोटा चश्मा था और अचानक इसका चश्मा टूट गया। लेकिन 3 दिन में इसने त्राटक करके, अक्षि तर्पण करके, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अनुलोम विलोम करके अब देखना शुरू कर दिया। वो देख पा रही है। ये सामने का उदाहरण दे रहा हूं। तो जब आपकी आंखों के देखने की शक्ति क्षीण हो जाए तो हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करते हैं, त्राटक करते हैं, अक्षि तर्पण करते हैं, आई ग्रिड देते हैं और आंखों में देखने की शक्ति आ जाती है।